अस्सलाम वालेकुम। द अकाउंटेंट्स के थर्ड मॉड्यूल द अकाउंटिंग साइकिल में आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। अकाउंटिंग साइकिल का पहला सेशन हमने कंडक्ट किया था, जिसमें हमने पूरा अकाउंटिंग साइकिल एक्सप्लेन किया कि इसमें कितने स्टेप्स होते हैं और किस तरह ये पूरा एक डेटा कलेक्ट करने से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने तक जितनी भी जर्नी होती है, वो हमने स्टेप वाइज डिस्कस की। तो आज इसका पहला स्टेप है कि डेटा हमने किस तरह कलेक्ट करना है और एनालाइज करना है। अब पहले स्टेप को समझने के लिए ज़रूरी है कि दूसरे स्टेप का एक ओवरव्यू लिया जाए। पहला स्टेप क्या है हमारा कि हमने ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करना है, उनको एनालाइज करना है, यानी कि उनको हम कैटेगराइज करेंगे और उसके बाद रिकॉर्ड और पोस्ट करना है। तो दूसरा स्टेप है रिकॉर्ड करना है और पोस्ट करना है। तो अल्टीमेटली जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है और पोस्ट हो रहा है आपके सॉफ्टवेयर में। तो अगर हमें ये नहीं मालूम होगा कि हमने डेटा को किस तरह रिकॉर्ड करना है और किस तरह अपने सिस्टम में पोस्ट करना है, तो चांसेस हैं कि हम डेटा कलेक्ट करने में, ट्रांजैक्शन कलेक्ट करने में गलती कर सकते हैं। हो सकता है हमसे वो इंफॉर्मेशन मिस हो जाए जो अल्टीमेटली हमने रिकॉर्ड करते हुए यूज़ करनी थी। अब डेटा कलेक्शन को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं और आगे चलते हैं डेटा या ट्रांजैक्शन एनालिसिस की तरफ। ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने से क्या मतलब है? बेसिकली जब आपके पास कोई ट्रांजैक्शन आती है, बुककीपर के पास कोई ट्रांजैक्शन रिसीव होती है, तो तो वो उसको कैटेगराइज करता है। वो ये देखता है कि ये ट्रांजैक्शन किस नेचर की है और इसको वो नेक्स्ट स्टेप में किस तरह रिकॉर्ड या पोस्ट कर सकता है। तो अब हम जो फर्स्ट स्टेप है कि डेटा को एनालाइज करना, कलेक्शन के बाद, कलेक्शन को हमने स्किप कर दिया, उसको हम बिल्कुल इस सेशन के एंड पर देखेंगे। और अब हम चलते हैं एनालिसिस की तरफ कि डेटा को एनालाइज कैसे करना है, कैटेगराइज कैसे करना है। तो उसके लिए कुछ टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि किस किस टाइप की ट्रांजैक्शन हो सकती है और उनको आप कैटेगराइज किस तरह कर सकते हैं। प्रीवियस सेशंस में हमने देखा था कि आपके पास 5 कैटेगरीज हैं मेन। आपके पास रेवेन्यू है, आपके पास एक्सपेंसेस हैं, आपके पास एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं और इक्विटी आ जाती है। इन पांचों के अलावा तो आपके पास और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अब इन 5 कैटेगरीज के हिसाब से डिफरेंट इवेंट्स ट्रांजैक्शन के क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहला एक इवेंट हम देखते हैं, सेल्स। तो नंबर 1 सेल्स। अगर जब भी आपके पास ट्रांजैक्शन आएगी तो आप कैटेगराइज करेंगे कि इस ट्रांजैक्शन किस इवेंट की है, फाइनेंशियल इवेंट किस नेचर का हो रहा है। तो इसमें से एक जो है इवेंट है वो है सेल्स का। अब जैसे अगर ट्रांजैक्शन सेल्स की आती है तो आपने देखना है कि ये सेल्स कैश पर हो रही हैं या क्रेडिट पर हो रही हैं। तो दोनों की नेचर के अंदर एक डिफरेंस है और दोनों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो पर्टिकुलर्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। अगर सेल सर्विसेज की हो या गुड्स की हो, वो आपने क्रेडिट पर की है, तो उसके लिए उस कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड आपने रखना है और उसके बाद उसका रिसीवेबल आपने क्रिएट करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अगर कैश के ऊपर आपने रिसीव की है तो उसके अंदर कस्टमर का रिकॉर्ड भी आएगा और नंबर टू, जो कैश आपने रिसीव किया है या बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुई है तो अमाउंट जो पेमेंट आपने रिसीव की है वो भी आपने रिकॉर्ड करनी है। सो इसके अंदर इनकम आपने रिकॉर्ड करनी है। नंबर टू, अगर वो क्रेडिट पर सेल हुई है, आपकी उधार पर आपने दिया है, तो उसके लिए आप अपना रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आपने ऑन कैश की है तो कैश को रिसीव करना है, कैश को रिकॉर्ड करना है, या बैंक में आपको चेक रिसीव हुआ है तो फिर उस पेमेंट को आपने रिकॉर्ड करके बैंक की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करनी है। तो पूरा इवेंट को एनालाइज करना है आपने जब भी डेटा कलेक्ट करना है। अब इस सारी इंफॉर्मेशन के अंदर अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो आपने जो इंफॉर्मेशन रिसीव की है, कलेक्ट की है, वो इनकम्प्लीट होगी और उसकी वजह से जब आप उसको रिकॉर्ड करने लगेंगे, जो कि सेकंड स्टेप है, तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी, तो आप प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। बुक कीपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ डेटा को रिकॉर्ड किया जाए, वरना क्या होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप जो बुक कीपिंग करेंगे, खराब बुक कीपिंग होगी, खराब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगी
और ख़राब डिसीजन मेकिंग उसके ऊपर होगी। अब इसी रेवेन्यू जो सेल्स की ट्रांजैक्शन है, सेल्स का इवेंट है, उसको आप मज़ीद आप इसके अंदर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि क्या चीज़ सेल हो रही है, गुड्स हो रही हैं, कौन सी गुड्स हो रही हैं, कितनी गुड्स हो रही हैं, सर्विसेज थी, क्या सर्विसेज थी। तो ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है आपने। आपने कोशिश करना है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इनपुट हो, ताकि आप जब रिकॉर्ड कीपिंग करें, बुक कीपिंग आपकी कंप्लीट हो और सारी इन्फॉर्मेशन आपके जो मैनेजर हैं, अकाउंटेंट है, वो रिसीव कर रहा हो और उससे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा हो और बाद में जब आप मीटिंग में प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहती और कोई चीज़ मिसिंग नहीं होती, उसके लिए फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो पहली स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे लिंक्ड सेकंड स्टेज उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको रिकॉर्ड करना आता होगा तो आप इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन फेच कर सकेंगे। एक इवेंट हमने कवर किया सेल्स का, अब दूसरे इवेंट की तरफ जाते हैं, पेमेंट रिसीव का। कि अगर आपको पेमेंट रिसीव हुई है, ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पेमेंट कहाँ से आई है, कस्टमर से आई है, ठीक है, कौन से कस्टमर से आई है, किस इनवॉइस के अगेंस्ट आई है, कोई सर्विसेज दी थी उसके अगेंस्ट ये रिसीव हुआ, कोई सेल रिसीट थी या इनवॉइस थी, कोई रिसीवेबल था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई पेमेंट कस्टमर से नहीं आई, किसी और से रिसीव हुई है, डायरेक्टर से आई है या आपने लोन लिया है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये दूसरा इवेंट है कि पेमेंट रिसीव का इवेंट। थर्ड इवेंट आता है परचेजेस का, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ परचेज करती है तो उसकी भी कंप्लीट डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ये जो परचेज हुई है, फॉर एग्जांपल, ये आपकी किस क्रेडिट परचेज हुई है। अगर क्रेडिट परचेज है तो उसके लिए आप अकाउंट्स पेबल को रिकॉर्ड करेंगे और वेंडर की डिटेल करेंगे। वेंडर, वेंडर किसे कहते हैं? एक ऐसी एंटिटी जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज या गुड्स खरीदती है, उसको वेंडर कहा जाता है। इसका दूसरा नाम सप्लायर भी। तो आपने कोई वेंडर से परचेज किया, तो वेंडर से परचेज करने की तमाम ट्रांजैक्शन की डिटेल आपके पास हो। उधार पर अगर आपने परचेज किया है क्रेडिट पर, तो आपने उसका अकाउंट्स पेबल क्रिएट करना है। उस वेंडर की सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। उसको फिर आपने क्या परचेज किया उससे, क्या वो कोई एक्सपेंस का आइटम है, एक्सपेंस की कैटेगरी है, बिजनेस अपने यूज़ के लिए उसको खरीद रही है या बिजनेस ने उसको आगे बेचना है। आगे बेचना है तो इन्वेंट्री में चला जाएगा वो, अगर गुड्स हैं। और इसी तरह सर्विसेज हैं तो उसकी डिटेल होनी चाहिए कि सर्विसेज किसके लिए लिए गई, क्या ये सर्विसेज बिजनेस अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करेगा या फिर इसको आउटसोर्स करना है और कहीं किसी कस्टमर के लिए लिया गया है, उसको आपको रिकॉर्ड करना है। तो जब आप इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर बहुत सारी कंपनीज प्रोजेक्ट अकाउंटिंग कर रही होती हैं, उनको हर प्रोजेक्ट के इनकम और एक्सपेंसेस अलग से रिकॉर्ड करने होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आप नहीं लेंगे, ये क्लाइंट है, अब एक कस्टमर के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके पास हो सकता है चल रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन लेनी है कि ये कस्टमर तो ये है एबीसी, ये जो ट्रांजैक्शन है ये किस प्रोजेक्ट के लिए ट्रांजैक्शन हुई है, तो वो इन्फॉर्मेशन। तो आप देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट सही तरह से कर ली तो आप इजीली उसको रिकॉर्ड कर सकेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका डेटा भी एक्यूरेट होगा। अच्छा, अब परचेजेस हमने देख ली कि अगर क्रेडिट पर है तो उसका पेबल आपने क्रिएट करना है, अगर कैश पर आपने पे किया तो उसके लिए ज़ाहिर है आपने बैंक से पैसे निकाले हैं, चेक विड्रॉ किया है, बैंक पेमेंट हुई है या कैश पेमेंट हुई है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र जैसे हो रहे हैं, पोर्टल यूज़ हो रहे हैं बैंक के, इस तरह की ट्रांज़ैक्शन है। तो हर ट्रांज़ैक्शन मीन्स एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी डेटा, एवरी पर्टिकुलर मैटर्स। उसके बाद एक और इवेंट आता है पेमेंट का, बैंक पेमेंट, कैश पेमेंट। ये इसी इंफॉर्मेशन को, इस ट्रांजैक्शन को भी आप इंफॉर्मेशन के अंदर ब्रेक करेंगे। से ये जो पेमेंट हुई है ये कैश की थी, ये पेमेंट बैंक से हुई है, किस बैंक से हुई है, किस कैश के अकाउंट से हुई है, तो सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो तभी आप इसको
सक्सेसफुली रिकॉर्ड कर सकेंगे। तो ये कुछ इवेंट्स होते हैं। अब ये जितने भी मैंने इवेंट्स बताए, ये मोस्टली सॉफ्टवेयर्स अपने मॉड्यूल के थ्रू आपको इनेबल करते हैं कि इनको रिकॉर्ड कर सकें। जैसे सेल्स की अगर हम बात करें, तो सेल्स का मॉड्यूल आपको मिल जाएगा अपने सॉफ्टवेयर में, वहाँ पर आप इनवॉइस को ऐड कर सकते हैं। कैश में अगर आपने सेल की है तो सेल रिसीट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब परचेजेस आपने की हैं तो उसके लिए आप बिल एंटर कर सकते हैं। और अगर आपने कैश पर किया है तो उसके लिए आप डायरेक्ट एक्सपेंस उसको कर सकते हैं। इसी तरह फिर अगर आपने पेमेंट रिसीव की है तो पेमेंट रिसीव का मॉड्यूल है, उसके अंदर फंक्शन है, आप अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। फिर पेमेंट रिसीव का पेमेंट प्रोसेसिंग का अलग से फीचर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस होती हैं, जो आपको प्रॉपर मॉड्यूल्स नहीं अवेलेबल, प्रॉपर फॉर्म्स नहीं अवेलेबल होते, वहाँ पर आपको जर्नल एंट्री करनी होती है। जर्नल एंट्री, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, अभी हमारी पिछले दिनों बात हो रही थी कि हम डेबिट क्रेडिट से कब निकलेंगे। तो जहाँ पर सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस आ जाती हैं, आपको जर्नल एंट्री एंटर करनी पड़ती है। तो इसके लिए जैसे डेप्रिसिएशन आपने करनी है, अगर फिक्स एसेट का मॉड्यूल नहीं है, तो आप फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए जर्नल एंट्री करेंगे। अमॉर्टाइज़ेशन रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री करेंगे। कोई एडवांस आप पे कर रहे हैं किसी को, अगर वो एडवांसेस का मॉड्यूल नहीं यूज़ हो पा रहा, तो उसके लिए जर्नल एंट्री करेंगे। सो जो भी आपका सॉफ्टवेयर आपको फैसिलिटी नहीं देता, जो भी आपका सॉफ्टवेयर आपको फैसिलिटेट नहीं करता ऐसी ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, तो अकाउंटिंग को यूज़ करते हुए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। और जर्नल एंट्री आपके जर्नल लेजर्स में रिकॉर्ड हो जाएगी, और आपको जो अकाउंटिंग इफ़ेक्ट है वो आपको रिपोर्ट्स में नज़र आएगा। तो ये आपने देखा कि ये मेजर इवेंट्स थे, ट्रांजैक्शंस इस तरह की आप रिसीव करेंगे। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन, जो पर्टिकुलर्स हैं जिनके ऊपर आपने ध्यान देना है और बहुत क्रिटिकली उनको देखना है, जब भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या-क्या पर्टिकुलर्स आ सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ डेट है। यानी कि आपको आपकी ट्रांज़ैक्शन में डेट मैंडेटरी है, आपको मालूम होना चाहिए, उसमें मेंशन होना चाहिए कि डेट कौन-सी थी। आप वो डेट एंटर करेंगे। फिर ट्रांज़ैक्शन को एनालाइज़ कर लेंगे कि ये ट्रांज़ैक्शन किस कैटेगरी की है, आपने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, ये चेक था, ये कैश में था, ये किस अकाउंट की ट्रांज़ैक्शन है, सेल्स की ट्रांज़ैक्शन है, एक्सपेंस है, रिसीवेबल है, पेएबल है, पेमेंट रिसीव हुई है या पेमेंट की है आपने, तो ये इसको इस तरह कैटेगराइज़ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट है, वो आपका पेयी है, नेम, कि ये पेमेंट किसको हुई है, ये बिल किसकी तरफ से था, पेयी कौन है एक्चुअली, पैसा किससे रिसीव हुआ है, तो उसमें पेयी कस्टमर है, पैसा किसको गया है, उसमें पेयी वेंडर है, बिल किससे रिसीव हुआ है, पेई वेंडर है, और इनवॉइस किसको गई थी, वो पेई कस्टमर है। तो पेई का नाम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेई अपना एक अलग से लेजर मेंटेन कर रहा होगा, उसका आप अपना अलग से मॉड्यूल सॉफ्टवेयर में अपना रिकॉर्ड कर रहा होगा, और आपको बता रहा होगा कि ये ट्रांजैक्शंस, इस पे की ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैं, इसमें इतना पैसा आया, इससे इतना पैसा रिसीव हुआ, इसको इतनी इनवॉइस हुई। अगर वो वेंडर है पेई, तो उसमें आपने क्या-क्या बिल रिसीव किए, क्या-क्या आइटम्स उससे रिसीव की, सर्विसेज़ लीं, इसको कितनी पेमेंट की है, कौन-सी डेट को पेमेंट की है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन वो पेई के मॉड्यूल में, जो उस कॉन्टैक्ट का मॉड्यूल है, उसमें रिकॉर्ड हो रही होंगी। उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इस ट्रांज़ैक्शन की जो डिटेल्स हैं, जो डिस्क्रिप्शन है, मेमो है, वो उसको भी रिकॉर्ड करें। अब हर ट्रांज़ैक्शन का एक बैकग्राउंड होता है कि ये ट्रांज़ैक्शन क्यों हुई, उसका एक प्रेज़ेंट है, इस ट्रांज़ैक्शन में क्या है, और मोस्टली उसका फिर फ्यूचर भी होता है, जिसमें देखते हैं कि ये ट्रांज़ैक्शन कब जाके एग्ज़ीक्यूट होगी, कंप्लीट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी एम्प्लॉयी को लोन दिया। अब उसका बैकग्राउंड है कि उसकी अप्रूवल होनी चाहिए, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर बगैर अप्रूवल के आपने लोन दिया है, तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, डेटा कॉम्प्रोमाइज़ है, इंटीग्रिटी नहीं है उसकी, तो उसके लिए जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए कलेक्शन के वक़्त। और फिर उसके बाद उसकी डिटेल कि ये लोन कितना है, किसको दिया, कितना दिया, तो ये प्रेज़ेंट में चला जाएगा। और फिर फ्यूचर के अंदर भी उसकी इम्प्लीकेशन है, और वो क्या है कि इस लोन की इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी, क्योंकि आपने हर मंथ उसकी डिडक्शन करनी है।
तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास ये तीनों फेजेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये आप ऐड कर सकते हैं अपने मेमो में, अपने डिस्क्रिप्शन में उस ट्रांजैक्शन की। और उसके बाद फिर लास्ट में आती है ट्रांजैक्शन की अमाउंट, वो क्लियर होनी चाहिए, वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो आपने देखा डेटा कलेक्ट करना सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई आपको ट्रांजैक्शन आके दे और आपने उसको ले लिया, इसको कलेक्शन नहीं कहते। कलेक्शन कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का नाम है डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आपने इंफॉर्मेशन कंप्लीट कलेक्ट की और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर आप अपनी ट्रांजैक्शन को एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आपने डेटा सही कलेक्ट नहीं किया। अब डेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट से आ सकता है, आपके स्टोर डिपार्टमेंट से आ सकता है, तो उसमें आपने देखना है कि इंटरनल कंट्रोल के जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी अकाउंटिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी हमने जिक्र किया, वो आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए और उसको कैटेगराइज आप कर सकें। अगर आपको इंफॉर्मेशन पूरी मिल रही है लेकिन आप उसको कैटेगराइज नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं रिकॉर्ड हो पाएगी। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? चार्ट ऑफ अकाउंट्स लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड सब अकाउंट्स। आपके जो जितने भी अकाउंट्स हैं या सब अकाउंट्स हैं वो तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं। और इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो अकाउंट्स होंगे वो आपकी ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करने के लिए यूज़ होंगे। हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, किस किस अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर कॉम्प्रिहेंसिवली हमारा क्विक बुक्स का जो कोर्स है उसका थर्ड मॉड्यूल है प्रोबेबली चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो वो आप डिटेल से आप वो भी देख सकते हैं, उसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कवर किया है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसको कैसे बनाया जाता है, क्विक बुक्स में उसको कैसे ऐड किया जाता है या किसी भी सॉफ्टवेयर में आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ वो एक मॉड्यूल आप उसको देख लें डिटेल से। चलें तो अ, आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। तो आपने देखा कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इतना आसान नहीं था। उसके लिए ज़रूरी था कि आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकें और अल्टीमेटली आपने जब इसको रिकॉर्ड करना है और पोस्ट करना है अपने सिस्टम में, उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड हैं, वो आप ड्यूरिंग कलेक्शन वो इंफॉर्मेशन आप लें। और नेक्स्ट सेशन के में हम कवर करेंगे कि इन ट्रांजैक्शंस को जो आपने अभी कलेक्ट कर लिया, उनको एनालाइज कर लिया है, कैटेगराइज कर लिया है, उनको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। रिकॉर्ड के अंदर हम डिटेल के अंदर देखेंगे कि इनकी कैटेगराइजेशन किस तरह की जाती है हर ट्रांजैक्शन को, और फिर उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है और सिस्टम किस तरह हमें अलाउ करता है कि हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकें। हमने इस कोर्स में उन सब मेथड्स को एक्सक्लूड कर दिया है जो कि प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होते। फॉर एग्जांपल टी अकाउंट्स हैं, उनका अब यूज़ नहीं होता, तो हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलेंगे और सिर्फ वो एरियाज़ कवर करेंगे जो प्रैक्टिकली एक अकाउंटेंट, एक बुक कीपर को जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।